नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार विजन क्लासेस में। दुआ है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका मित्र गोविंद कुमार खटीक। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1 से 30 तक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और साथ ही हम ये समझेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं और कौन से परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक 1 से 30 तक परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम, भरने के क्रम की व्यवस्था। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने की क्रम की व्यवस्था क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है साथियों, किसी भी परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के ओर ऊर्जा स्तर, कक्षा या कोश होती है। नाभिक में दो कण होते हैं, पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। पहली जो ऊर्जा स्तर है K, दूसरी L, तीसरी M, चौथी N, ऐसे ये ऊर्जा स्तर चलती रहेगी। इनका नाम क्या है साथियों? ऊर्जा स्तर या कोश या कक्षा। इनको ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, कोश भी बोलते हैं या कक्षा भी बोलते हैं। तो किसी भी परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक में दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं? ऊर्जा स्तर या कोश के अंदर। सबसे पहले समझते हैं, और एक बात और ध्यान रखोगे, पहले ऊर्जा स्तर को हम K बोलते हैं, दूसरी को L बोलते हैं, तीसरी को M, चौथी को N बोलते हैं। तो ऊर्जा स्तर, कोश और कक्षा। उसके बाद हम ये समझते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस जगह भरे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोश। कोश के अंदर उपकोश होते हैं, उपकोश में कक्षक होती है और कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। किसी भी परमाणु के अंदर क्या होती है? कोश, जैसे कि K, L, M, N। उनके अंदर क्या होती है? उपकोश, उपकोश के अंदर कक्षक, कक्षक के अंदर क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कोश कौन सी है अपने पास? K, L, M, N। ये अभी तो अपने पास 4 ही कोश है, तो 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। K के लिए N का मान होता है 1, इसके लिए 2, 3 और 4। अगर किसी परमाणु में किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो कितनी होती है? 2 इंटू n की पावर 2। किसी भी परमाणु के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू n की पावर 2। और यहां पर n क्या है? n कोशों की संख्या। ये कोश कौन से? पहला कोश K, दूसरा कोश L, तीसरा कोश M, चौथा कोश N। फिर अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन देखें पहले कोश में तो कितने होंगे? K के लिए n का मान कितना है? 1। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 इंटू 2 कितने हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि K कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसी तरीके से L कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? L कोश के लिए n के मान कितना है? 2। तो यहाँ पर n का मान 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2, देखो ऐसे रखे, देखो 2 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। यानी कि
एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। इस तरीके से आप 3 और 4 रख के देखोगे तो आपको एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और एन कोष में 32 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो हमेशा याद रखोगे के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 अधिकतम, एन में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर भरे जाएंगे, तो ये उपकोष में भरे जाएंगे, एस, पी, डी, एफ। अपने पास 4 उपकोष है, पहला उपकोष एस, दूसरा पी, तीसरा डी, चौथा एफ। एस उपकोष में 1 कक्षक होती है, पी उपकोष में 3 कक्षक, डी उपकोष में 5 कक्षक और एफ में 7 कक्षक। उपकोष के अंदर कक्षक होती है, तो एस उपकोष के अंदर 1 कक्षक, पी के अंदर 3 कक्षक, डी के अंदर 5 कक्षक और एफ के अंदर 7 कक्षक। 1 2 3 4 5 6 7। हर एक कक्षक में साथियों 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और दोनों का जो दिशा होगी वो विपरीत होगी। जैसे एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षक की बात करें, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरा जाएगा, फिर उसके बाद ये युग्मित होंगे। ये नियम किसका है, इलेक्ट्रॉन भरने का जो नियम होता है वो हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हुंड के नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसी भी कक्षक में अयुग्मित भरे जाएंगे, अयुग्मित का मतलब एक एक भरे जाएंगे, फिर उसके बाद वो युग्मन होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 और दूसरा विपरीत दिशा में 8 9 10 11 12 13 14। यानी कि एस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पी में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पी उपकोष में 3 कक्षक है तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से डी उपकोष में 5 कक्षक है तो हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने, 14 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। यहां से अब आप याद रखोगे कि एस के अंदर अधिकतम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक आपको कहानी क्लियर हो गई कि कोष के अंदर किसी भी परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक में 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तर, कोष या कक्षाएं होती है। उन कोषों के अंदर उपकोष होते हैं, उपकोष के अंदर कक्षक होती है और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एस उपकोष की बात करें तो एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इनसे ज्यादा नहीं भरे जाएंगे। इनसे कम होंगे तो भर देंगे, लेकिन इनसे ज्यादा होंगे तो नहीं भरे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कुछ पॉइंट है, यहां पर लिखते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कोष, उपकोष और यहां पर लिखते हैं एन 1 2 1 2 3 और 4, के, एल, एम और एन। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितने उपकोष की जरूरत पड़ेगी, तो आंसर दोगे एस। क्यों, एस के अंदर एक ही कक्षक है, तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए हम कहेंगे के उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 को भरने के लिए एस उपकोष की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है अधिकतम। अगर 8 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो उपकोष की कितनी जरूरत पड़ेगी हमें, एस और पी की, दोनों की, एक एस की और एक पी की, क्योंकि एस में 1 कक्षक, पी में 3 कक्षक। टोटल कितने कक्षक हो गए, ये टोटल 4 कक्षक हो गए। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में कितने होंगे, 8, 2 इसमें और 6 इसमें। देखो एस में कितने आते हैं, 2,
और पी में कितने आते हैं 6। हमें अधिकतम कितने भरने 8 भरने, तो 2 इसमें आ जाएंगे और 6 इसमें आ जाएंगे। इस तरीके से हम एल कोस को भरने के लिए दो उपकोष की सहायता लेंगे, एस और पी की। चूंकि ये एल कोस है वो दूसरे नंबर की कक्षा में आता है, इसीलिए यहाँ पर लगाएंगे 2 2, और ये उपकोष के कोस में आएगा, इसीलिए इसके लिए 1। उसी तरीके से एम कोस में 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने उपकोष की जरूरत पड़ेगी, एस पी डी। एस में 2, पी में 6 और डी में 10, यानी कि इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। और चूंकि ये एम कोस में है, अतः एन की वैल्यू कितनी होगी 3। इन सब कोषों के लिए एन का मान कितना होगा 3s 3p 3d। ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d। उसके बाद एन कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है 32 इलेक्ट्रॉन। अगर 32 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कोष कितने चाहिए s p d f। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। तो s p d f। और एन कोष में 4 उपकोष की जरूरत है, और ये एन जो है वो चौथे नंबर पे आता है, इसीलिए यहाँ पर 4s 4p 4d 4f। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, जिस परमाणु में जो ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले भरे जाते हैं जिनकी ऊर्जाएं उस उपकोष के अंदर भरे जाएंगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। ये कैसे पता चलेगा, यहां पर हम कुछ पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाएगा। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाएगा। इसको हम समझते हैं, जो ऊर्जा स्तर नाभिक के पास होगी उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होगी। इस लाइन का मतलब समझो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं, और किस ऊर्जा स्तर को निम्न ऊर्जा स्तर कहेंगे, जो नाभिक के सबसे पास होगी। जो ऊर्जा स्तर नाभिक के सबसे पास होगा उसकी ऊर्जा निम्न होगी। जैसे यहाँ के सबसे पास है नाभिक के, एन क्या है सबसे दूर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे पास है उसकी ऊर्जा निम्न है, और जो सबसे दूर है एन उसकी ऊर्जा उच्च होगी। इसीलिए यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन भरे तो सबसे पहले के में भरे जाएंगे। के में कौन आ रहा है 1s, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाएंगे, फिर भरे जाएंगे 2s में, फिर 2p और 3s में, फिर 3p के बाद 4s आएगा, फिर 3d के बाद 4p आएगा। इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है, इलेक्ट्रॉन भरने का क्या क्रम है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में। देखो 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p, 3p के बाद 4s, 3d 4p, और ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पढ़ने हैं हमें, तो ये क्रम हमें याद होना चाहिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। इसको कैसे याद करेंगे अपन, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में, फिर 2s में, फिर 2p और 3s में, फिर 3p और 4s में, फिर 3d और 4p में, फिर
4d में। इस तरीके से इस क्रम को आप याद करोगे। उसके बाद दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहले आप इसको अच्छे से उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटाए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अपना यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी परमाणु में सबसे बाहरी जो ऊर्जा स्तर है अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो उस परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा होगा, स्थायी होगा। एक अपवाद है इसमें साथियों, अपवाद कौन सा है, हीलियम जो है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, देखो हीलियम जो है वो कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, हाइड्रोजन हीलियम। तो किसी भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा। जैसे हीलियम 2 नंबर पे आता है तो इलेक्ट्रॉन भी 2। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितने भरेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे, 1s में। किसमें भरे जाएंगे, 1s में। तो 1s और s में मैंने बोला था कि s में अधिकतम 2 भरे जाते हैं, p में अधिकतम 6, d में अधिकतम 10 और f में अधिकतम 14। ये बात आप याद रखोगे। इनसे कम भरे जाते हैं लेकिन इनसे अधिक नहीं भरे जाते। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो s में 2 भर सकते हैं, यानी कि ये हीलियम का जो परमाणु होगा उसमें एक नाभिक होगा, उसके चारों तरफ ऊर्जा स्तर होंगे। तो कितनी ऊर्जा स्तर होगी, हीलियम के परमाणु में केवल एक ऊर्जा स्तर होगी, क्योंकि इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और वो कौन सी होगी, k ऊर्जा स्तर। k में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। क्या इसमें 2 भरे हुए हैं, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है। तो हीलियम का क्या होता है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके अलावा बाकी आप ये नियम याद रखोगे, किसी परमाणु में बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उस परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा होता है, स्थायी होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं, अपूर्ण भरे कक्षक से। किससे, अपूर्ण भरे कक्षक से। अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं अपूर्ण भरे कक्षक से। इसका मतलब क्या हुआ, इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है, जैसे p कक्षक में यदि 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो p उपकोष में 3 कक्षक होती है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा और तीसरा। इसे हम क्या कहेंगे, अर्धपूर्ण कक्षक, क्योंकि आधा ही भरा हुआ। इसमें 2 होने चाहिए थे, 1 है, 2 होने चाहिए थे, 1 है, 2 होने चाहिए थे, 1 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धपूर्ण कक्षक। अगर p में 6 होंगे तो इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पहले 1-1 भरा जाएगा, फिर उसके बाद 2-2 भरे जाएंगे। यानी कि ये जो कक्षक है ये पूरा भरा हुआ, इसको हम बोलते हैं पूर्ण भरा कक्षक, पूर्ण भरा कक्षक। और यदि p में जैसे 5 हो, p में 3 कक्षक होती है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ऐसा कक्षक जो है अपूर्ण भरा कक्षक कहलाता है।
अपूर्ण कक्षक कहलाता है। या P में अगर एक भी भरा होता तब भी अपूर्ण, दो भी भरा होता तब भी अपूर्ण, तीन होता तो अर्धपूर्ण, और चार होता तब भी अपूर्ण कक्षक, पांच होता तब भी अपूर्ण, और छह होता तो पूर्ण भरा कक्षक हम कहते हैं। ठीक है साथियों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम 1 से 30 तक परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, इस क्रम को आप याद रखोगे। 1s क्रम क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, आगे से आगे चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम 1 से 10 तक के लिखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये इनके परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक को हम जेड से दिखाते हैं। तो ये सब इनके परमाणु क्रमांक। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं अपन, जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जैसे बेरिलियम 4 नंबर पे आता है तो इसका परमाणु क्रमांक 4 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 4, यानी कि इसके परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1s, शुरुआत हमेशा इससे करोगे 1s से, 1s1। अधिकतम 2 आते हैं लेकिन हम 1 भर सकते हैं। फिर हीलियम में 1s2, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सबसे पहले 1s, s में कितने आते हैं अधिकतम, 2, पूरा हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे कौन आएगा, 2s, 2s में 3 भरने हैं ना, 2 इसमें आ गए, 1 इसमें आ जाएगा, कितने हो गए, 2 और 1 3। ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर भरे जाते हैं, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, कितना हो गए 3। 1s2 2s2, 4 भरने, क्या 4 आ गई क्या, 1s2 2s2, 2 इसमें 2 इसमें, कितने हो गए 4। उसके बाद बोरोन का 1s2 2s2, 4 तो इसमें आ गए। अब देखो ये कक्षक पूरा, ये कक्षक पूरा हो गया। अब कौन सा आएगा, 2p, p में अधिकतम 6 भर सकते हैं, तो अपने को 1 भरना है, तो 1 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1s और 2s कंटिन्यू रहेगा, 1s2 2s2 और 2p 2 हो जाएगा, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, कितने हो गए 6। 1s2 2s2 2p 3, 2 इसमें 2 इसमें 4 और 3 इसमें 7, टोटल 7 भरने, 7 भर लिए। फिर 8, 1s2 2s2 2p 4, फिर फ्लोरीन में 9 भरने, 2 इसमें 2 इसमें, 1s2 2s2 2p 5, 2 2 4 और 5 कितने हो गए 9। फिर नियोन का 1s2 2s2 2p 6। अब नियोन का जो परमाणु है उसको आप समझोगे, जैसे 1 नंबर वाली कौन सी ऊर्जा स्तर है, k वाली, यानी कि k में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 नंबर वाली कौन सी ऊर्जा स्तर है, l, तो l में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 ये 2 ये, कितने हो गए 8। यानी कि जो नियोन का जो परमाणु है उसमें 2 ऊर्जा स्तर होगी, पहली कौन सी k और दूसरी l। अगर मैं इसका परमाणु बनाऊं, जैसे यहां बनाते हैं, तो नाभिक k और l, तो k में कितने 2 इलेक्ट्रॉन और l में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यदि हमने एक लाइन लिखी थी, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उस परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसा होता है, स्थायी होता है। तो इसके बाह्यतम कोश कौन सी है, L है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्या है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है।
ठीक है साथियों, तो इसका मतलब नियोन एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखेगा। इसका क्या होगा? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अपन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 11, 12, 13, इसका परमाणु क्रमांक 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। तो परमाणु क्रमांक 11, तो इसका मतलब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे? 1s में, तो 1s2, फिर उसके बाद 2s में, s में कितने अधिकतम? 2, तो 2 इसमें 2 इसमें। उसके बाद 2p, p में कितने अधिकतम? 6, तो यहाँ गिनो एक बार, 6 और 2 8, 8 और 2 10, भरने कितने? 11। इसके बाद 2p के बाद कौन आएगा? 3s, इसमें कितने भरेंगे? 1। अब मैग्नीशियम का भरते हैं, तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? सोडियम का। 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 10 ये 11 और 12 हो गए। तो इसके बाद एल्यूमिनियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब मेरी बात सुनो, ये हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, 2 6 8, 2 10 और 2 12, 3s तक कंप्लीट हो गया। s में 2 भरे जाए, 2 अधिकतम भर सकते हैं, तो भर दिया हमने। अब किसका नंबर आएगा? 3p का, फिर यहां पर आएगा 3p1, 12 यहां तक, 1 ये 13। सिलिकॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। उसके बाद फास्फोरस को देखो, यहां तक सेम रहेगा, फिर 3p3, फिर यहां तक सेम। सल्फर का देखो, ये तो हो गए 12, 12 और 4 कितने हो गए? 16। फिर क्लोरीन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन यहां भर चुके हैं इनमें। फिर उसके बाद 3p5। फिर आर्गन का देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने हो गए? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने हो गए? ये 8, 10 तो ये हो गए, और ये 8, 18, टोटल कितने हो गए? 18। अगर मैं 1 नंबर की बात करूं तो ये k कक्षक होगी, ये 2 नंबर वाली l कक्षक, और ये 3 नंबर वाली जो है वो कौन सी होगी? m कक्षक। यानी कि k में 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8 इलेक्ट्रॉन और m में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑर्गन की परमाणु की बात की जाए तो नाभिक के चारों ओर कक्षक, पहली कक्षक k, दूसरी कोष l, तीसरा कोष m। k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाली में भी कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यदि किसी परमाणु में बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उस परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसा होता है? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, तो यहां पर आर्गन का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये क्या हो गया? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद पोटेशियम का देखो, यहां तक कितना हो गए? 18 हो गए, तो इसको एरो लगा दो। 18, 3p बन चुका है। अब 3p के बाद कौन आएगा? 4s, तो यहाँ पर 4s 18 यहां तक हो चुके हैं, और ये 1 19। फिर कैल्शियम, ये आएगा कितने तक? 4s2, यानी कि 18 तो ये हो चुके हैं, फिर ये 2 20, ये हो गए 1 से 20 तक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसको। आगे बढ़ते हैं अपन, अब लिखते हैं अपन 21 से 30 तक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको मिटा देता हूं मैं, पहले आप एक बार नोट कर लो इसको अच्छे से। अब हम बनाते हैं 21 से 30 तक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज,
आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये 21 नंबर पे, 22 नंबर पे, 23 पे, 24 पे, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 21 से लगाकर 30 तक परमाणु हमने यहां लिख दिए। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? सबसे पहले स्केडियम का लिखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s2 में, देखो 1s में, s में कितने अधिकतम 2, फिर उसके बाद 2s में कितने, फिर से 2, फिर 2p, p में अधिकतम कितने आते हैं 6, 3s, s में कितने 2, 3p, p में कितने 6, फिर 4s कितने 2। अभी कितने हो गए? देखो यहां तक तो हो गए 10, फिर यहां हो गए 20 और हमें बढ़ने 21, तो अगला कौन सा आएगा? 3d1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद टाइटेनियम का 22 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, तो यहां तक तो सेम रहेगा 3p6, फिर 4s2, यहां तक हो गए 20 और 2 इसमें आ जाएंगे 22। फिर वेनेडियम 4s2, 20 हो गए यहां तक, 20 और 3, 23। ठीक है, फिर अगला क्रोमियम 4s2, 3d4। देखो यहां तक हो गए 20, 2 इसमें, 2 इसमें, 4, 6 इसमें, 10, 2 इसमें, 12, 6 इसमें, 18 और 2 इसमें 20 हो गए, यहां तक हो गए 20। फिर 3d4 यानी कि 20 और 4 कितने हो गए 24। क्रोमियम आता है 24 नंबर। लेकिन क्रोमियम जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या है? अपवाद है। क्यों है? हमने एक लाइन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी सबसे लास्ट वाली? अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे कक्षक जो होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं किससे? अपूर्ण भरे कक्षक से। तो इस लाइन को आप याद रखोगे, उसी की वजह से ये अपवाद आ रहा है। अपवाद क्या है समझो इसको। जैसे ये S है, S में एक कक्षक होती है और D में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होती है। D में कितनी होती है? 5। 1 2 3 4 5। अब समझो S में 2 इलेक्ट्रॉन, D में कितने? 4। 1 2 3 4। यदि अभी ये क्या है? अपूर्ण है। D में 4 है मतलब अपूर्ण है, और ये पूरी भरी हुई है यानी कि पूर्ण कक्षक है। यदि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए तो ये भी अर्धपूर्ण हो जाएगी, और ये भी कैसे हो जाएगी? अर्धपूर्ण कक्षक। और अर्धपूर्ण कक्षक जो होती है वो अपूर्ण कक्षक से ज्यादा स्थायी होती है। इसी वजह से यहां पर अपवाद देखने को मिल रहा है। इसलिए 4s2 और 3d4 को लिखने की जगह है आप क्या लिखोगे? 4s1 और 3d5 लिखोगे। 4s2 और 3d4 गलत है, सही कौन सा है? 4s1 और 3d5। क्यों है सही? क्योंकि जो अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे कक्षक जो होते हैं वो अपूर्ण भरे कक्षक से ज्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए यह अपवाद देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं। मैग्नीशियम वही 4s2 3d5, 20 या 25, 20 और 5 25। फिर 26 आयरन कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पे। आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, तो 4s2 तक तो 20 हो गए, उसके बाद 6 और बढ़ने तो 3d6। कोबाल्ट में 27 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, तो 4s2 तक कितने हो गए? देखो यहां से यहां तक कितने हो गए? 20। इसके बाद 27 बढ़ने, 7 और बढ़ने, तो D में अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं? 10, तो 7 तो भर ही सकते हैं। उसके बाद निकिल के बाद 4s2 तक तो सेम रहेगा, फिर 3d में कितने? 8। फिर कॉपर 4s2 3d यहां पर 9। देखो 20 यहां तक भरेंगे। 1s2 इसको मैं एक बार लिख लेता हूं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 ये हो गया यहां तक। फिर 4s2 और 3d9। अब यहां पर भी ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें क्या है? अपवाद है। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही कंडीशन बनती है जो पहले वाले में बनी थी।
देखो S में एक कक्षक, D में 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसमें कितने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये है अपूर्ण कक्षक और ये पूर्ण कक्षक। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए तो ये पूर्ण हो जाएगी और ये कैसी हो जाएगी, अर्धपूर्ण। यानी कि पहले एक कक्षक जो थी वो अपूर्ण थी, अब कैसे हो गई, ये अर्धपूर्ण हो गई, ये पूर्ण हो गई। इसका मतलब ये पहले से ज्यादा क्या हो गई, स्थायी हो गई। इसलिए 4s में हम 1 रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं होगा। यहां तक सेम रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s1 3d10, और लास्ट अपना जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो ये हमने 1 से 30 तक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से लिख लिया है साथियों। इसमें कोई आपको कोई डाउट हो या कोई आपको और कोई नई चीज समझनी हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।